साथियों, जैसा कि मेरे पीछे की ओर आप देख पा रहे हैं, लगभग इतने ग्रामीण जो खड़े हैं। मैं ग्रामीणों से भी ये कहना चाहूंगा, तेज बहाव हो तो आप लोग थोड़ा एक तरफ आ जाइए, क्योंकि पानी में अपनी जान जा भी सकती है। हमें किसी प्रकार की, क्योंकि एक हादसा हो चुका पहले भी। मैं पहुंचा हूं डूंगरखेड़ा, जहां पर 2 दिन से यानी कि शनिवार देर रात से और रविवार देर रात से जो भयंकर बारिश चल रही है, इसी बारिश के तहत डूंगरखेड़ा के तालाब का जो तेज बहाव, और पूरे मेरे पीछे को आप देख पा रहे हैं। मैं ज्यादा पीछे नहीं जाऊंगा क्योंकि खतरा हो सकता है, इसलिए मेरे पीछे को आप देख रहे हैं, इतना पानी फैला हुआ है। इस पानी को देखते हुए, यानी कि सुबह पारस सिंह पिता माधु सिंह जो अपनी भैंस को लगभग 6:30 बजे खेत की ओर छोड़ने जा रहे थे, अचानक से, क्योंकि पानी के बहाव का पता नहीं चला, भैंस और माधु सिंह आगे पीछे चल रहे थे। इसी दौरान अचानक तेज बहाव से भैंस बह चुकी थी। भैंस को जैसे ही माधु सिंह ने कोशिश की बचाने की, यानी कि उसको आगे की ओर जाकर के घुमाने की, उसी दौरान पारस सिंह जो कि स्वयं अपना संतुलन खो बैठे और वे स्वयं पानी के अंदर जा बैठे। हम आपको कोशिश करेंगे कि भैंस की भी लाइव तस्वीर दिखाने की, लेकिन पानी बहुत ज्यादा, भैया थोड़ा सा पीछे, पानी बहुत ज्यादा गहरा है, इसलिए हम आपको वहां तक शायद नहीं दिखा पाए। लेकिन भैंस अभी भी वहां पे कुछ मतलब पानी के बहाव से कहीं न कहीं घूम रही है। माधु सिंह का शव राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर में ले जाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद में परिवारजनों को शव सुपुर्द किया जाएगा। दोस्तों, ये कहानी, ये खबर इसलिए आपको देखनी जरूरी है कि जब माधु सिंह ने आपको बताया, पारस सिंह की उम्र लगभग 36 से 37 वर्ष के आसपास थी। इतना उम्रदराज आदमी जब पानी के तेज बहाव से नहीं बच सका, तो मेरे जितने भी व्यूअर्स है, मेरे जितने भी यूजर्स है जो मेरे को मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा, आप अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को पानी के निकट जाने से बचाएं, क्योंकि लगातार दूसरे दिन मेरी कवरेज है। कल आपने मेरी कवरेज देखी थी, देवाता ग्राम पंचायत के एक 50 वर्षीय युवक का बागीदा के बाड़ा में तेज बहाव से बह जाना, और आज पुणे मेरी दोबारा रिपोर्टिंग में आप देख पा रहे हैं डूंगरखेड़ा निवासी पारस सिंह पिता माधु सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, जिसकी पानी में तेज बहाव से मृत्यु हो गई। तो मेरा आप लोगों से कहना है कि आप लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। बारिश के मौसम में आप लोग संयम बना के रखें, और जहां पे भी अत्यधिक पानी हो वहां नहीं जावे। धन्यवाद। आप लोग जो मेरे सामने की ओर देख रहे हैं, ये तेज बहाव था। यहां से भैंस का अचानक, भैंस जैसी नीचे उतरती है, उसका मालिक पारस सिंह उस भैंस को वापस घुमाने के लिए जैसे पानी की ओर जाता है, तो वह पानी से बह जाता है। और ये देख रहे हैं आप मेरे बिल्कुल सामने की ओर, इतना खतरनाक पानी है, तेज बहाव है। कितना तेज बहाव है। इस तेज बहाव के कारण भैंस और उसका मालिक पारस सिंह बह चुके हैं। ये ग्रामवासी, डूंगरखेड़ा के सारे ग्रामवासी है, इनके द्वारा बताया गया कि सवेरे 6:30 बजे जब भैंस वहां से नीचे उतर रही थी और पानी की तेज गति से भैंस आगे गई, और जिस जगह मैं खड़ा हूं, यहाँ से पारस सिंह जाता है भैंस को घुमाने के लिए, लेकिन उनका अनबैलेंस हो जाता पानी के कारण, और वे स्वयं अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। के साथ जिन्होंने पारस सिंह की शव को निकाला और भैंस को और पारस सिंह को यहाँ लाइव देखा इन्होंने, जब भैंस लेके जा रहे थे, ये भी पीछे पीछे आ रहे थे। नमस्कार जी, आपको कोई नाम है? कालू सिंह जी। कालू भाई, क्या जानकारी हो? भैंस आप यहाँ से पानी दे के उधर चली गई। हाँ। और फिर पारस सिंह घूम के आगे आया, आडा भरा, पानी का ताव आया, पारस सिंह भी भैंस के साथ में चला गया। मैं कैमरामैन से एक बार कहना चाहूंगा, ये पानी का जो इशारा कर रहे हैं, इधर का ये पानी भी दिखा रहा है, किस तरफ था भैया? इधर था, इधर से भैंस उतरी। हाँ। और पारस सिंह इधर से गया और भैंस उधर गई, पारस सिंह भी साथ में चला गया। अच्छा, दोनों बह गए? दोनों बह गए। अच्छा, फिर उनके शव को कैसे निकाला? वो आगे जाके उसको एक साइड में कर दिया, वो कांटे थे, कांटे में उलझ गए। अच्छा,
उसका सब कांटों में हाँ। झाड़ियों में फंस गया। झाड़ी में फंस अच्छा, गए। उसके बाद में भैंस दिखी कहीं? भैंस आगे चली गई भैंस तो अच्छा, अभी लगभग कितनी दूर है भैंस? सुंदर हम्म, और महेंद्र सिंह। अच्छा, जितेंद्र महेंद्र सिंह ने निकाला। हाँ। अच्छा भैया, आप देख रहे हैं जैसे शव को फिर किससे लेके गए? वो हाथ नहीं, बॉडी वहाँ हॉस्पिटल टेम्पो में लेके गए। टेम्पो में लेके टेम्पो में गए। लेके तब मतलब जिंदे थे? नहीं, अच्छा, यहीं पे। ये अच्छा, क्या नाम था इनका? पारस सिंह, उनके पिता का नाम? माधु सिंह। लगभग कितने साल के थे? 35-36 साल या? 36 साल के बाद अच्छा, आपका नाम? कालू सिंह, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? डूंगरखेड़ा। अच्छा, धन्यवाद। कालू सिंह ने बताया कि वे पीछे पीछे आ रहे थे। पारस सिंह अपनी भैंस को लेकर के हर रोज की तरह, क्योंकि किसानों का एक काम होता है नियंत्रण, रोजाना अपने काम की तरफ बढ़ते हैं, तो सवेरे जैसे ही उठे 6:30 बजे भैंस को लेकर खेतों की ओर जा रहे थे। लेकिन जानवर होते हैं, जानवर पानी को देख करके, मेरा हाथ की तरफ इशारा बता रहा हूँ, वहां से जानवर नीचे उतरा। जानवर को, क्योंकि पारस सिंह को भी यह अंदाजा था कि कहीं पानी ज्यादा गहरा हो या पानी तेज बहाव में कहीं बह ना जाए, तो उन्होंने कोशिश की कि उस तरफ से इधर आए जहां मैं खड़ा हूं वर्तमान में। यहाँ से वे बिल्कुल सामने की ओर जाते हैं और बिल्कुल आप मेरे पीछे की ओर देख सकते हो, इस पानी से यहाँ से वे नीचे उतरते हैं और आगे की तरफ कोशिश करते हैं पत्थरों से भैंस को बचाने के लिए। जैसा कि चश्मदीदों ने बताया कि पत्थर फेंक करके भैंस को घुमाने की कोशिश की, लेकिन भैंस तेज बहाव से जाने लगी, तो कहीं ना कहीं जानवर का नुकसान होता है और आदमी को उसको बचाने की जियोजत होती है। तो पारस सिंह ने कोशिश की मैं जाकर के उसको कहीं कैसे कंट्रोल करूं, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था, उस भैंस के साथ में पारस सिंह भी बह चुके थे। आप मेरे पीछे की ओर, मैं कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा सा पीछे की ओर दिखाएं। बहुत तेज बहाव है, इस बहाव के वहां पे हम कोशिश करेंगे एक बार भैंस दिखाने की। आप लोग हमारे साथ में तब तक बने रहिए। मेरे सामने की ओर भैंस ये दिख रही है आपको, ये भैंस जो मर चुकी है और पानी के अंदर तैर रही है। आप लाइव तस्वीरें देख पा रहे हो, बिल्कुल ये लाइव तस्वीर है। भैंस इतने पानी से इतनी दूर, हम लोगों ने इसकी लाइव रिपोर्टिंग करके आप लोगों को बता रहे, ये लाइव रिपोर्टिंग है। और भैंस को आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये भैंस तैरते हुए, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार जूम करके दिखाएं। ये भैंस पानी में तैर रही है। इसी भैंस को बचाने के लिए पारस सिंह, पिता माधो सिंह की जहद इस पानी के अंदर अपनी जान जोखिम में डाल दी। और हम आपको लाइव बता रहे हैं कि ये भैंस जो लगभग उनके मालिक पारस सिंह, पिता माधो सिंह, जो कि अपने खेत की तरफ ले जा रहे थे, और अचानक से भैंस इस पानी के नाले की तरफ बढ़ गई और नाले की तरफ बढ़ने से अनियंत्रित होकर, पानी का बहाव तेज है इसलिए वो अनियंत्रित होकर के आगे बढ़ी। इसी को बचाने के चक्कर में पारस सिंह आगे की तरफ आया, लेकिन भैंस नहीं बची और भैंस के साथ में पारस सिंह भी बह गया। और पारस सिंह जैसे ही बहा, पारस सिंह की भी नाम कैसा? दाऊ सिंह, डूंगरखेड़ा। क्या कई हादसे हुए? सुबह से मैं खेत पे गया था तो उनकी वो भैंस लेके जा रहा था। भैंस क्या है, पानी की तरफ जा रही थी तो वो सामने उसको रोकने के लिए गया था, तो पानी का ज़्यादा वहाँ एकदम से अचानक आया और वो पानी में चला गया। तो साथ साथ में पानी के साथ साथ ज़्यादा बहना शुरू कर दिया और भैंस भी बगी और वो खुद भी बह गया। फिर वही वो आदमी दिखाई नहीं दिया, फिर बाद में निकला ऊपर। अच्छा, तो तब दम तोड़ दिया उसने? दम नहीं तोड़ा, थोड़ी थोड़ी सांस थी, तब लेके उसको भागे। तब तक वहाँ पता नहीं रास्ते में क्या हुआ, ब्यावर पहुँचा आदमी पहुँचा, मैं तो यहीं था। ब्यावर में बता रहे कि मृत्यु हुई। अच्छा, क्या नाम था उनका? पारस सिंह, पिता का नाम? माधु सिंह। उम्र 35 या 36 के लगभग होगी उनकी। सकी आज सुबह से हमारी कवरेजिंग चल रही है। पारस सिंह, पिता माधु सिंह की जो तेज बहाव में बहने से मौत हो जाती है, उसके चश्मदीद जिन्होंने शव को बाहर निकाला, जिन्होंने उनकी चीख पुकार सुनी, जिन्होंने भैंस को ले जाते हुए देखा, वे चश्मदीद हमारे बीच है। सर, आपका नाम?
महेंद्र सिंह जी, आप कहाँ के हो? डूंगरखेड़ा। डूंगरखेड़ा के। महेंद्र सिंह जी, ये घटना कैसे क्या हुई? ये- थोड़ी विवरण पूरा। ये भैंस को काट रहा था तो चिल्लाने की आवाज आई, तो हम गए वहाँ इसको निकालने के चक्कर, तो वो इसमें ही रुक गया। फिर हमने इसको बाहर वही निकाला तो वही खत्म हो गया। ठीक। अब आपका शुभ नाम सर? सोहन सिंह जी, सरपंच साहब। मेरे को जैसे ही ये घटनास्थल की पता पड़ा कि भाई गांव में आदमी पानी के बहाव से बह गया, तो मैंने प्रशासन को खबर कर दी है और उसकी उचित कार्रवाई की जावे। धन्यवाद। बेस और डूंगरखेड़ा निवासी पारस सिंह के नाले में तेज बहाव से बहने के बाद पारस सिंह के शव को राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय ब्यावर की मोर्चरी से पोस्टमार्टम करवा प्रशासन के लोकेश सिंह द्वारा पोस्टमार्टम करवा सब परिजनों को सौंप दिया गया। मैं राजू सिंह सारोट और आप देख रहे हैं वन आई न्यूज़ राजस्थान। मेरी आप लोगों से भी अपील है कि अपने बच्चों को और आप स्वयं पानी से दूर रहे। अत्यधिक बारिश से पानी से नुकसान हो सकता है।